नमस्कार, प्रणाम। द नॉलेज स्ट्रीम के इस चौचक सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी आज पहली क्लास है और ये सीरीज है हमारी स्टैटिक जीके के ऊपर। एसएससी स्टैटिक जीके टर्बो बूस्टर सीरीज बेहद लंबा चौड़ा नाम है और ये सीरीज भी बिल्कुल बेहद लंबा चौड़ा होने वाला है। सीरीज में हम टोटल 1200 प्लस सवालों को कवर करेंगे जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगी स्टैटिक जीके के ऊपर और ये बेस्ड होंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, होंगे 1 लाइनियर फॉर्मेट में और इम्पॉर्टेंट होंगे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट और एमटीएस के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए हमने ये सीरीज को भी शुरू कर दिया है जिसमें कि हम स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चंस को हर सेट में हर दिन जब भी ये क्लास होगी प्रैक्टिस करेंगे। और आज जो टॉपिक से शुरू कर रहे हैं वो है भारत के प्रमुख मंदिर। भगवान का आशीर्वाद लेके इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। पीडीएफ हर सीरीज का, हर क्लास का आपको अवेलेबल मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप चाहें तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं आराम से। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारा सबसे पहला सवाल है सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर भी मिलेगा उड़ीसा में। तो इसमें खास क्या हुआ? खास है इसके बाद के पॉइंट्स हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, और उड़ीसा के कोणार्क में स्थित होने के कारण इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। इसको बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। बनवाने वाले थे पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें कि 12 जोड़ी पहिए हैं। ये 12 जोड़ी पहियों से सवाल बना हुआ है और ये सवाल आया हुआ है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ में कितने जोड़ी पहियों का इस्तेमाल किया गया है। 12 जोड़ी, यानी कि 6 जोड़े इस तरफ और 6 जोड़े इस तरफ। ये एक पूरा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहा है और इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 1984 में। ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है जिसको 1984 में शामिल किया गया है। तो एक सवाल से आपको कितनी सारी जानकारी मिली, समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है तमिलनाडु में। सबसे पहले मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है, नंबर 1। और ये मंदिर देवी मीनाक्षी, जिनको पार्वती का एक रूप माना जाता है, और उनके पति सुंदरेश्वर महादेव यानी कि भगवान शिव के एक रूप को समर्पित है। सवाल यहाँ से भी बने हुए हैं कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस देवी के लिए समर्पित है। ये मंदिर अपनी शानदार गोपुरम यानी कि विशाल प्रवेश द्वार और हजारों मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म आया है, गोपुरम। ये गोपुरम क्या है? एक मंदिर निर्माण शैली है जिसमें बड़े बड़े एंट्री गेट होते हैं और इन पे एक टावर जैसी संरचना होती है। और ये जो शैली है वो देखी जाती है द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली एक मंदिर निर्माण शैली है और इसी में गोपुरम को देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, खजुराहो मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। डिटेल है इसका। खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजवंश ने। और ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। ये मंदिर कहाँ है? छतरपुर जिले में है। इसके बाद ये मंदिर अपनी जटिल मूर्तियों और विस्तृत कामुक नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथ के साथ इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 1986 में। 84 में किसको किया गया है?
कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और 86 में किसको किया गया है, खजुराहो मंदिर। तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है महाबोधि मंदिर जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में है। और बिहार के किस जगह में है, गया में। और इस गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गया जी। अगर आपने करंट अफेयर की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि अब गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। खैर, डिटेल के ऊपर जाएंगे हम। डिटेल है महाबोधि मंदिर जो कि बिहार के बोध गया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये उसी स्थान पे स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह वह स्थान है जो बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल में से एक माना गया है। इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया है, 2002 में। 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी छिपा हुआ है कि बौद्ध धर्म में इस बोधि वृक्ष को एक अलग नाम से जाना जाता है। जागृति वृक्ष के नाम से इस बोधि वृक्ष को बौद्ध धर्म में जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सही जवाब है गुजरात में। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है और फिर से बनवाया गया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है और यह 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है। सही जवाब है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है। डिटेलिंग क्या है, सबसे पहले केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम जो कि उत्तराखंड में है, यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह मंदिर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और साल के केवल 6 महीने ही खुला रहता है। 6 महीने क्यों खुला रहता है, क्योंकि बाकी के 6 महीने में ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है, इसलिए इसे 6 मंथ के लिए बंद कर दिया जाता है और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए खोल दिया जाता है। मंदिर कौन सा है, केदारनाथ मंदिर। इसी केदारनाथ मंदिर में 2013 के समय एक भयंकर बाढ़ आई थी, मगर मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, ईंट तक मंदिर की नहीं हिली थी। ये हादसा कब हुआ था, 2013 में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। सवाल है बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है और यह चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सही जवाब है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। डिटेल क्या है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जिसका निर्माण चोल राजा राज प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी विशाल संरचना, जटिल मूर्तियों और भव्य द्रविड़ शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये मंदिर भी द्रविड़ शैली में बनी हुई है, जैसे कि हमने मीनाक्षी अम्मन मंदिर को देखा था। नेक्स्ट जो ज़रूरी बात है वो ये है, इसे 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये टैग है, ये जो नाम आप देख रहे हैं कि महान जीवंत चोल मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल यहीं से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। सवाल है विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सही जवाब है कर्नाटक में। डिटेलिंग क्या है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित मंदिरों में से यह मंदिर एक है और हम्पी में स्थित मंदिरों और स्मारकों का समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इसकी ईयर क्या होगी, 1986। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। सवाल है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। सही जवाब है असम। डिटेलिंग क्या है, कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यह देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यह तांत्रिक साधना के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है, इस कामाख्या मंदिर से जुड़ा एक पर्व मनाया जाता है जो कि
अधिकतर सवालों में पूछा गया है एमटीएस के। ये सवाल है कि अंबुबाची महोत्सव, अंबुबाची पर्व किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? कामाख्या मंदिर से। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और यह नागर शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही जवाब है उड़ीसा। यहाँ हमें पहले ही पता चल गया कि यह किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। डिटेलिंग क्या होगी? लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 11वीं शताब्दी का एक विशाल मंदिर है जो भगवान हरिहर यानी कि भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त रूप का एक नाम है। हरिहर में हरि से विष्णु और हर से महादेव को समर्पित है। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखिएगा कि ये धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब है राजस्थान में। डिटेलिंग क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और यह जैन मंदिरों का एक समूह है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था और ये अपनी अद्भुत संगमरमर की नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि इसका निर्माण करवाया किसने था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा वास्तुपाल और तेजपाल। इन दो भाइयों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यह है कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डिटेलिंग क्या है? अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह एक गुफा के अंदर स्थित है जहाँ भगवान शिव का प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फीला शिवलिंग है। यह मंदिर वर्ष के एक छोटे से समय के लिए ही खुला रहता है। क्यों खुला रहता है? क्योंकि ये एक प्राकृतिक शिवलिंग है। तो बना किस चीज से है? बर्फ से बना हुआ है। ये बर्फ स्वयं पिघल जाता है, इसलिए उस प्रकार की भीड़ आम दिन पे नहीं लगती है जब भगवान शिव का वो प्राकृतिक स्वरूप बना हुआ हो उसकी तुलना में। तो अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। सवाल है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है? सही जवाब है केरल में। डिटेलिंग क्या है? सबरीमाला अयप्पा मंदिर केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। यह मंदिर अपनी सख्त तीर्थ यात्रा परंपराओं के लिए जाना जाता है जिसमें भक्तों को कड़े व्रत का पालन करना होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? किस जगह पे ये स्थित है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे हम। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल जिसे हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है किस भारतीय शहर में स्थित है? सही जवाब है हमारा अमृतसर यानी कि पंजाब में। पंजाब में ये हमारा मंदिर स्थित है जिसको हम कहते हैं क्या? गोल्डन टेम्पल। और ये सिख धर्म के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। डिटेलिंग क्या है? स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है जिसे सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारा कहा जाता है। इसकी नींव एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। इसका बाहरी हिस्सा सोने से ढका हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यह सिख धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण तख्तों में से एक है। कौन? स्वर्ण मंदिर। कहाँ है? अमृतसर में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, वैष्णो देवी मंदिर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। इसी जम्मू कश्मीर में हमने एक और मंदिर को देखा था, अमरनाथ मंदिर को, और अब हम देख रहे हैं क्या? वैष्णो देवी मंदिर को। चलिए डिटेलिंग देखेंगे। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ी में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह देवी शक्ति, जिनको हम वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं, उनको समर्पित है और यह भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। इम्पॉर्टेंट है इस मंदिर की लोकेशन, और वो लोकेशन क्या है? जम्मू कश्मीर में। किस जगह पे? कटरा में। किस पहाड़ी पे? त्रिकुटा पहाड़ी पे। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, रामेश्वरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल,
कि इस मंदिर को हम रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन क्या है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर का नाम है रामेश्वरम मंदिर या फिर रामनाथ स्वामी मंदिर। डिटेलिंग देखेंगे। सबसे पहले रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ यात्रा में से एक है। यह अपनी लंबी गलियारे, जिसे कॉरिडोर कहा जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? रामेश्वरम मंदिर। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे सवाल को हम। सवाल है, जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है और अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए जाना जाता है या रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में स्वामी जगन्नाथ का यह मंदिर स्थित है, जो कि हर साल अपने रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। डिटेलिंग में देखेंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। अब ये जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण के ही एक रूप है, जिनको उड़ीसा में स्वामी जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को विशाल रथों पर बैठाकर शहर में घुमाया जाता है। भगवान जगन्नाथ कहे जाते हैं कृष्ण, बलभद्र कहा जाता है भगवान बलदेव को, जो कि कृष्ण के बड़े भैया यानी कि दाऊ जी हैं, और सुभद्रा दोनों की बहन है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा गुफाओं का एक हिस्सा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर स्थित है और यह एलोरा गुफाओं का एक हिस्सा है। डिटेलिंग में देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट बातें। सबसे इंपॉर्टेंट, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यह एलोरा गुफाओं के भीतर मौजूद है। यह एक अखंड पत्थर पर तराशा गया एक अद्भुत मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दुनिया की सबसे बड़ी एकल अखंड संरचनाओं में से एक है, जिसे एक ही चट्टान के ऊपर नीचे तक तराश कर बनाया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी विशिष्टता के कारण एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया है। शामिल कब किया गया है? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे अब। प्रेम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि अपेक्षाकृत नया लेकिन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। डिटेलिंग है, प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, जो कि एक विशाल और आधुनिक मंदिर है। इसे भक्ति योग संत कृपालु महाराज द्वारा बनाया गया था। यह भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है, जो कि अपनी शानदार सफ़ेद संगमरमर और वास्तुकला एवं रात में रंगीन रोशनी के लिए जाना जाता है। और इस मंदिर का नाम क्या है? प्रेम मंदिर। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। डिटेलिंग क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में स्थित है, जो कि हिंदुओं के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण विशेष महत्व प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। डिटेलिंग क्या है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ईयर क्या है? 1989। नेक्स्ट क्या सवाल है उसको देखेंगे। सवाल है, अक्षरधाम मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला और विशालता के लिए जाना जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब है दिल्ली में। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। डिटेलिंग क्या है? दिल्ली में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है, जिसका निर्माण स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा करवाया गया था
और यह अपनी विस्तृत नक्काशी, प्रदर्शनी और आध्यात्मिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के गांधीनगर में भी एक अक्षरधाम मंदिर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आपको अक्षरधाम मंदिर का जिक्र हो तो आपको माइंड में दो जगह का नाम आना चाहिए, एक गुजरात, दूसरा दिल्ली। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। सवाल है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सही जवाब है मध्य प्रदेश। डिटेलिंग क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को बताने में हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महाकाल का नाम ही अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। यहाँ भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, एलोरा की गुफाएं, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्म के मंदिरों का शामिल रूप देखा गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। डिटेलिंग क्या है? डिटेलिंग है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, हमने पहले देखा है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। इसका निर्माण करवाया गया था 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक और इसमें निर्मित हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर जो है वो गुफाओं में बनाए गए हैं, जिनके मठ भी शामिल हैं। कैलाश मंदिर, जिसकी गुफा नंबर 16 है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, हम्पी के स्मारक समूह भारत के किस राज्य में स्थित हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? सही जवाब है कर्नाटक में। डिटेलिंग क्या है इसकी? हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के अवशेष हैं। इसमें विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और कई अन्य मंदिर एवं स्मारक शामिल हैं, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं और अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, चामुंडेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे देवी दुर्गा को समर्पित किया गया है? सही जवाब है कर्नाटक में। डिटेलिंग में देखेंगे। डिटेलिंग है, चामुंडेश्वरी मंदिर कर्नाटक के मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है। यह देवी चामुंडेश्वरी, जो कि देवी दुर्गा का एक स्वरूप है, उनको ही समर्पित है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया, और यह मंदिर मैसूर शहर का एक प्रमुख आकर्षण में से एक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। एलिफेंटा गुफाएं, जो अपनी रॉक कट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। डिटेलिंग क्या होगी इसकी? एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक द्वीप पर स्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। शामिल इसको कब किया गया था? 1987 में, और यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। विशेष बात क्या है कि यह रॉक कट गुफा मंदिरों का एक नेटवर्क है, जहां सबसे प्रसिद्ध त्रिमूर्ति स्थित है। त्रिमूर्ति का मतलब 3 मुख वाले शिव मौजूद हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल है, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं और यह 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है? सही जवाब है उत्तराखंड में। डिटेलिंग क्या है? डिटेलिंग है, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। यह गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल के पास बने हुए हैं। यह दोनों मंदिर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो क्रमशः देवी गंगा और देवी यमुना को समर्पित है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह दोनों मंदिर कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, द्वारिकाधीश मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है और यह भगवान कृष्ण को समर्पित भी है? सही जवाब है गुजरात में। डिटेल क्या है? द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में से एक भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारिका को स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल है, रणकपुर जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि अपनी अद्वितीय नक्काशी के लिए जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है राजस्थान में। डिटेल क्या है? रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। यह मंदिर 15वीं शताब्दी का एक विशाल जैन मंदिर है, जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है।
यह मंदिर अपने 1444 नक्काशीदार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें प्रत्येक अलग अलग डिजाइन का है। अगला सवाल क्या है? सवाल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपनी अद्भुत जैन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला में। डिटेल क्या है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह जैन मंदिरों का एक समूह है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह अपनी शानदार संगमरमर की नक्काशी और जटिल मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर किस भारतीय राज्य में निर्माणाधीन एक भव्य मंदिर है जिसके दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक ढांचा होने की उम्मीद है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। नाम याद रखना है हमें, चंद्रोदय मंदिर। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में निर्माणाधीन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका निर्माण इस्कॉन द्वारा करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, और पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक बनने की उम्मीद है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित होगा। एक और मंदिर जो हमने पढ़ा कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ, वो प्रेम मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है जगन्नाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? सही जवाब है कलिंग शैली में, जो कि नागर शैली का ही एक उपखंड है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह कलिंग स्थापत्य शैली नागर शैली का एक उपखंड में निर्मित है। उड़ीसा के मंदिरों की यह विशिष्ट शैली भी है। कौन सी? कलिंग शैली। यह शैली पिरामिड नुमा छत, वक्र मीनारों जिसको शिखर भी कहते हैं, और जटिल नक्काशी की एक विशेष झलक बिखेरती है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है चामुंडा देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। डिटेल क्या है? चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह देवी चामुंडा, जो कि दुर्गा का एक उग्र रूप मानी जाती है, उनको समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ और शक्तिपीठ है। नेक्स्ट सवाल क्या है? हम्पी के विट्ठल मंदिर अपने प्रसिद्ध पत्थर के रथ के लिए जाने जाते हैं। यह मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है हमारा कर्नाटक में। हम्पी के विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों में स्थित विट्ठल मंदिर भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। यह अपनी शानदार वास्तुकला, संगीत स्तंभों और विशेष रूप से प्रसिद्ध पत्थरों के रथ के लिए जाना जाता है, जो कि भारतीय वास्तुकला का एक प्रतीक बन गया है। हम्पी यूनेस्को स्थल का भी एक हिस्सा है और इसको शामिल कब किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति, जो जैन मंदिर का एक महत्वपूर्ण स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक में। गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यह जैन मंदिर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली को समर्पित एक विशाल अखंड मूर्ति है। हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महामस्तकाभिषेक का संबंध किस भारतीय मंदिर से है, और सही जवाब हो जाएगा गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर से। अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है सूर्य मंदिर, जो कि मोढेरो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? हमने एक और सूर्य मंदिर को देखा है और वो कहाँ था? हमारा उड़ीसा में। और ये जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। किस जगह पे? मोढेरो में। डिटेल क्या होगी? मोढेरो सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह सूर्य मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और अपनी विस्तृत नक्काशी और जटिल स्टेपवेल, जिसको सूर्य कुंड कहा जाता है, उसके लिए जाना जाता है कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसका सबसे बड़ा गोपुरम है, भारत के
किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है तमिलनाडु में। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह दुनिया के सबसे बड़े कार्यशील हिंदू मंदिरों में से एक है और इसका गोपुरम जो कि मुख्य प्रवेश द्वार है, एशिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, हमने पहले ही जान लिया था कि गोपुरम शब्द का प्रयोग कहाँ हो सकता है, द्रविड़ शैली में। अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है बद्रीनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चार धाम यात्रा का हिस्सा है। सही जवाब है उत्तराखंड। डिटेल क्या होगी? बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और चार धाम यात्रा का हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। यह मंदिर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और साल में केवल 6 महीने ही खुलता है क्योंकि 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है ये मंदिर। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है अंकोर वाट मंदिर जो कि भारत के बाहर स्थित है और एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है, किस देश में है? कंबोडिया में। डिटेल क्या होगी? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारकों में से एक है। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। यह खमेर वास्तुकला का शिखर माना जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। राम मंदिर जो कि अयोध्या में है भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न को डिटेलिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह मंदिर अपने आप में एक विशेष चर्चा का मुद्दा है और हिंदुओं के लिए एक आस्था का केंद्र भी, जिसने दशकों तक एक बड़े संघर्ष को देखा। फिर भी डिटेल देखेंगे और डिटेल में होगा। अयोध्या का राम मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भगवान राम के जन्म स्थान, जिसे राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, पर निर्मित एक भव्य हिंदू मंदिर है। यह हाल ही में बनकर तैयार हुआ है और अपने वास्तुकला तथा सांस्कृतिक महत्व के लिए बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या होगा? सवाल है अटुक्कल भगवती मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित अपनी वार्षिक अटुक्कल पोंगल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है केरल में। अटुक्कल भगवती मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित देवी भगवती को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह अपनी वार्षिक अटुक्कल पोंगल उत्सव के लिए जाना जाता है, जिसमें लाखों महिलाएं भाग लेती हैं और यह एक ही स्थान पर सबसे बड़ी महिला सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से अगर वेटेज में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो यही सवाल है, क्योंकि इसमें गिनीज वर्ल्ड का भी नाम आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल क्या होगा? सवाल है जोगमाया मंदिर जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। जोगमाया मंदिर दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर के पास स्थित है। इसे महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है और यह देवी योगमाया को समर्पित है, जिन्हें कृष्ण की बहन माना जाता है। यह दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कौन? जोगमाया मंदिर। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल है एकाम्बेश्वर मंदिर जो पंचभूतों में से एक पृथ्वी तत्व से संबंधित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है तमिलनाडु में। डिटेल क्या है? एकाम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह पंचभूत स्थलों में से एक है जो कि 5 महत्वपूर्ण शिव मंदिरों का एक समूह है, जिनमें प्रत्येक 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। एकाम्बेश्वर मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता हुआ देखा जा सकता है और ये मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में।
श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है और भारत के सबसे धनी और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक भी है। नाम क्या है? तिरुपति बालाजी मंदिर या फिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल, मंगला गौरी मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है और एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी है? सही जवाब है बिहार में। मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया में मंगला गौरी पहाड़ी पर स्थित है। यह देवी सती के शक्तिपीठों में से एक है और इसे भक्तों के लिए मनोकामना पूरी करने वाली मंदिर भी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, विष्णुपाद या विष्णुपद मंदिर जो पितृपक्ष के दौरान पिंडदान दिए जाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब है बिहार। बिहार के किस जगह में? गया में। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर स्थित है और इस गया का नाम बदल के अब गया जी कर दिया गया है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। खैर, फल्गु नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? विष्णुपद मंदिर। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह विशेष रूप से पितृपक्ष में पिंडदान यानी कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल है, कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? सही जवाब है अम्बुबाची मेला। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अम्बुबाची मेला किससे जुड़ा हुआ है? कामाख्या देवी मंदिर से। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है जिसे पूर्वी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि यह इतना इम्पोर्टेंट है। एक सवाल इतने सारे नए नए प्रश्नों को जन्म दे रहा है, तो इसे पूर्वी कुंभ के नाम से जाना जाता है और यह देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का उत्सव है। इस दौरान मंदिर के कपाट कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगला सवाल है, दशावतार मंदिर जो गुप्त काल की एक वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। डिटेल क्या है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्त काल जो कि लगभग 5वीं शताब्दी का एक प्राचीन मंदिर है और इसे नागर शैली के शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह विष्णु भगवान के 10 अवतारों को समर्पित है, इसीलिए इस मंदिर को दशावतार मंदिर कहा जाता है। अगला और आखिरी सवाल है हमारा, सिद्धि विनायक मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है जो कि भगवान गणेश को समर्पित है? मुंबई में। इंपॉर्टेंट बात एक और बनती है मंदिर से ही रिलेटेड कि मुंबई का नाम किस देवी के नाम से जुड़ा हुआ है? मुंबा देवी। मुंबा देवी के नाम पे कहा जाता है कि इस मुंबई शहर का नाम रखा गया। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भगवान गणेश को समर्पित एक प्रसिद्ध और बहुत पूजनीय मंदिर है। यह मंदिर अपनी धन और शक्ति के लिए जाना जाता है। तो इस 50 क्वेश्चन के सेट के साथ हमारा आज का सेट 1 कंप्लीट हुआ। अब आपका ये ड्यूटी है कि अगर आपको हमारे सवाल और सवालों के डिटेलिंग अच्छे लगे हैं तो इसे औरों तक शेयर कीजिए और हमसे जुड़ें ताकि आप आने वाले नेक्स्ट सेट को पढ़ पाएंगे जिसमें कि हम प्राइजेस के सवाल को देखने वाले हैं। प्राइजेस होंगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ QR है, स्कैन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर फेसबुक से जुड़ना है तो यहाँ QR है, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे क्लास से बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे अपने सेट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।